जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में बीते दिनों जन्माष्टमी के कार्यक्रम में हुए हुड़दंग को लेकर अब कुल्लू के बुद्धिजीवियों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वहीं जिला प्रशासन से भी आग्रह किया जा रहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों में फुहड़ता की अनुमति प्रशासन के द्वारा न दी जाए। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में हिंदू जागरण मंच के द्वारा भी एडीएम कुल्लू शिवम प्रताप को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने मांग रखी है कि धार्मिक त्योहारों को धार्मिक तरीके से मनाया जाना चाहिए और प्रशासन को भी इस पूरे मामले पर सोच विचार करके ही अनुमति देनी चाहिए। उसके बाद ही इस तरह की संस्थाओं को कार्यक्रम की अनुमति दी जानी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल क्या है या उस पे क्या रहना चाहिए वो प्रशासन देखेगा। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जैसे अब जो ये आयोजन हुआ है उसमें जन्माष्टमी के पर्व पर आप इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं और वहाँ पे अश्लीलता के साथ डांस किया जा रहा है और फिल्मी गाने बजाए जा रहे हैं, ये पूरे समाज को स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा और हमारे जो छोटे भाई बहन जो शायद नहीं जानते हैं कि वो ये क्या कर रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया पे भी उनके जैसे समर्थन में आते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं कि वो रास लीला किया करते थे तो इसमें क्या हो गया, तो हमारा क्या करैक्टर ख़राब है, इस तरीके की कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को, उन छोटे भाई बहनों को एक चेतावनी और एक सलाह देना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पे, जो कि हमारे पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिन्होंने पूरे संपूर्ण समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और समाज को एक जीवन जीने की शैली का तरीका बताया है, तो उनके बारे में टीका टिप्पणी करने से पहले श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ज़रूर करें और हमारे जो महापुरुष हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण है, रामचंद्र जी हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जाके कुछ इस तरीके की बात करें और वो भी तभी मर्यादा में रहकर कि इस तरीके की बात हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध हम पूरे समाज को स्वीकार्य नहीं है। वहीं हिंदू जागरण मंच के सदस्य गोपाल शर्मा का कहना है कि अगर प्रशासन के पास कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर अनुमति लेने आता है तो प्रशासन भी पहले उनकी पूरी तरीके से जांच करे और धार्मिक तरीके से ही उन्हें इस तरह के आयोजन करने की अनुमति दे, ताकि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को बदनाम न किया जा सके। हमने हिंदू जागरण मंच की तरफ से एडीसी साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ये रोष जताया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर प्रशासन की तरफ से जिन आयोजकों को जन्माष्टमी महोत्सव को सेलिब्रेट करने की कोई परमिशन दी गई थी, वो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन ना होकर कोई फिल्मी या कोई ऐसा एंटरटेनिंग कोई अदर वो इवेंट बन के रह गया था, जिसमें हमने देखा जो हमारे टीनेजर्स थे, जो नए बच्चे थे, जिनको कि ये भी पता नहीं कि जन्माष्टमी होती क्या है। उनको तो जन्माष्टमी यही लग रहा होगा कि फिल्मी गाने बजते हैं, लव सॉन्ग्स बजते हैं, वही जन्माष्टमी है। आने वाले वक्त में वो बच्चे क्या सीखेंगे? ऐसे आयोजन का कोई अर्थ नहीं है। इसी माध्यम से हमने एडीसी साहब को ये बताया कि अगर कोई इस तरह की परमिशन दी जाए तो ये भी चेक ज़रूर रखा जाए कि क्या ये वैसा ही हो रहा है जिस चीज़ की परमिशन ली गई है, या परमिशन की आड़ में वो कुछ लोग अपना व्यापार या अपना धंधा चला रहे हो और इतने ज़ोर से डीजे पर इतना हाई वॉल्यूम में आम जनता को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो फिल्मी गाने या लव सॉन्ग्स या कुछ अदर वो म्यूज़िक को जो जिसका कोई कंसर्न ही जन्माष्टमी से नहीं है, वो चलाकर इस चीज़ का हमने बहुत गहरा रोष प्रकट किया हुआ। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष का कहना है कि बीते दिनों ढालपुर में एक संस्था के द्वारा जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जो फुहड़ता से भरे हुए थे और इस तरह का आयोजन जन्माष्टमी पर बिल्कुल भी सही नहीं था। वहीं उन्होंने एडीएम कुल्लू को ज्ञापन सौंपकर ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति न देने की अपील के साथ ही कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान रखने की बात कही है। वहीं अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।